क्या 2026 में 8 GB रैम गेमिंग और एडिटिंग के लिए इनफ है? ये सवाल ना यार हर एक पीसी यूजर के दिमाग में है, क्योंकि अभी रैम के प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ऐसा लगता है कि रैम सोने के भाव में बिक रहा है, लिटरली सोने के भाव में। और इससे भी बड़ा टेंशन की बात यह है आगे जाकर रैम के प्राइस और बढ़ेगी या फिर वापस नॉर्मल होगा। अगर वापस नॉर्मल होगा तो कब तक वापस नॉर्मल होगा, ये जवाब ना यार किसी के पास नहीं है। तो कुछ महीने पहले मैं खुद DDR4 16GB 2500 में ली थी, लेकिन आज हालत ऐसा है कि DDR4 16GB की प्राइस 13 से 14,000 पहुंच चुकी है और 8GB के लिए आपको 7,000 से 8,000 तक अभी पे करना पड़ रहा है। तो सच बताओ तो यार पीसी बिल्डर के लिए मतलब यार काफी ज्यादा टाइम खराब चल रहा है अभी। इसी वजह से जो लोग 16GB में जा रहे थे वो मजबूरी में 8GB ही यूज कर रहे हैं अपने पीसी में, क्योंकि अभी रैम या सोने के भाव में बिक रहा है। अभी यार दिक्कत ये है 2026 के हिसाब से 8GB रैम बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आज के टाइम में 16GB रैम मिनिमम और 32GB रैम रिकमेंडेड हो चुकी है। तो किसी भी हाल में कोई भी सीरियस काम के लिए आपके सिस्टम में कम से कम 16GB रैम तो बिल्कुल यार होना ही चाहिए। हाँ, मैं यहाँ सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बात कर रहा हूँ जो लोग यार गेमिंग और एडिटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल में करना चाहते हैं। बाकी नॉर्मल यूजर तो आज भी 4GB के ऊपर अपने पीसी चला रहे हैं। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम के, 8GB रैम यूज करने से क्या क्या इशू फेस करना पड़ता है, गेमिंग एपीएस कितना ड्रॉप होगा, एडिटिंग के टाइम में परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि सच तो ये है रैम के प्राइस जितना भी बढ़ जाए, जिनको पीसी के सच में जरूरत है वो तो यार पीसी बिल्ड करेगा ही करेगा। इसलिए बिना किसी कंफ्यूज के समझना ये जरूरी है कि 8GB के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार गेमिंग की। मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि 8GB रैम के साथ गेमिंग एपीएस बिल्कुल ड्रॉप होगा 100% नो डाउट। वो चाहे आपके पीसी में कितना अच्छा ही ग्राफिक्स कार्ड क्यों ना हो, कितना पावरफुल CPU क्यों ना हो आपके पीसी में, 8GB रैम के साथ यार जो आपका गेमिंग एपीएस वो तो ड्रॉप होना ही तय है। एग्जांपल के लिए अगर 16GB के साथ किसी गेम में 50 के आसपास एपीएस दे रहा है तो 8GB रैम के साथ सेम गेम में आपको सिर्फ यार 30 से 35 एपीएस ही देगा। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस नोटिसेबल डाउन होगा, ये बात तो पक्का है। और जो गेम CPU इंटेंसिव होता है, यानी कि जिस गेम में CPU यूजेज ज्यादा रहता है वैसा गेम में तो और ज्यादा एपीएस डाउन होगा, क्योंकि सिस्टम को सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिल रहा है, मतलब सफिशिएंट रैम नहीं मिल रहा है। तो सिंपल से बात, गेमिंग में तभी मजा आता है जब गेमिंग पीसी में मिनिमम 16GB रैम हो। और एडिटिंग में भी 8GB रैम के साथ एक्सपीरियंस काफी खराब रहेगा अगर आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसा हेवी एडिटिंग टूल यूज कर रहे हो तो। ऑनेस्टली 8GB रैम में यार आप एडिटिंग भूल जाओ। एक अच्छे एडिटिंग के लिए कम से कम 16GB रैम उस सिस्टम में होना चाहिए, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कम से कम। क्योंकि प्रीमियर प्रो बार बार लो मेमोरी का वार्निंग दिखाएगा और प्रीमियर प्रो यार कभी भी क्रैश हो सकता है नहीं, ये बात तो पक्का है कि प्रीमियर प्रो क्रैश होगा कभी भी। और जैसे ही आप कोई हेवी इफेक्ट, ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग अप्लाई करते हो तो जो आपका प्रीमियर प्रो का जो टाइम लाइन है ना वो लैग करने लगेगा। और ये बात तो पक्का है कि जब आप जैसे तैसे अगर आप एडिटिंग कर लोगे तो जब रेंडरिंग करोगे तब रेंडरिंग टाइम ऑलमोस्ट मतलब डबल हो जाएगा। हाँ, अगर आप सिर्फ बेसिक एडिटिंग कर रहे हो जैसे कि 2 से 3GB के क्लिप्स इंपोर्ट करना, सिंपल कट लगाना और कोई भी लाइट वेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना, तो आप उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो 8GB रैम के ऊपर। लेकिन जैसे कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट इस तरह का एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोफेशनल एडिटिंग 8GB रैम के साथ तो पॉसिबल नहीं है। 2026 के हिसाब से एडिटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 16GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको बिल्कुल यार स्मूथ वर्क फ्लो, फास्ट रेंडरिंग और जीरो लैग चाहिए तो 32GB रैम मैंडेटरी है। ये 32GB रैम हर किसी के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो लोग यार बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग करते हैं एक साथ यार बिल्कुल जैसे कि 20 से 25GB तक मैक्स टू मैक्स जो फाइल फुटेज वगैरह वो इंपोर्ट करते हैं, या फिर एक साथ मल्टीपल जो प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट होता है वो ओपन करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो स्ट्रांगली 32GB रैम रिकमेंडेड है। मेरी तरफ से ये बात तो क्लियर है, गेमिंग हो, एडिटिंग हो या फिर स्ट्रीमिंग, कम से कम यार 16GB रैम तो लगाना ही चाहिए। और यहाँ 8GB रैम के साथ आपका सिस्टम बॉटलनेक नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। CPU भी बॉटलनेक करेगा और GPU भी अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम के सफिशिएंट मेमोरी मिल ही नहीं रहा। नो डाउट आपका जो पीसी है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इसीलिए मिनिमम 16GB रैम तो लगाना ही पड़ेगा, वरना आपका जो हार्डवेयर है वो 100% कभी भी मतलब फुल पोटेंशियल कभी भी यूज ही नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि आप करें क्या, पीसी बिल्ड किया जाए या फिर थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मेरा बिल्कुल
बिल्कुल यार पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके पास ऑलरेडी पीसी है और आपका काम चल रहा है बिल्कुल बढ़िया और आप सोच रहे हैं यार रैम को अपग्रेड कर लिया जाए, तो अभी मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, आप यार अभी अपग्रेड मत करो, बिल्कुल सीधी बात। आप यार जो दूसरे टाइप लोग हैं जिनको बस चुल मचा है यार पीसी बिल्ड करना है, बस पीसी चाहिए, लेकिन अगर वो लोग पीसी बिल्ड नहीं करेंगे तब भी उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उनको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि यार आप अभी पीसी बिल्ड मत करो। किस बात का यार इतना जल्दी, जब तक जो रैम और एसएसडी का जो प्राइस नॉर्मल ना हो जाए तब तक यार वेट कर ले, क्या दिक्कत। लेकिन यार जिनको पीसी की बहुत जरूरत है, उनको पीसी चाहिए, तो उनके पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप एक बार सेकंड हैंड जो प्री ओन्ड रैम वगैरह वो देख सकते हैं। लेकिन सेकंड हैंड जो भी प्री ओन्ड रैम या फिर जो भी और भी जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सेकंड हैंड जो प्री ओन्ड कंपोनेंट होता है, ईस्ट कंपोनेंट होता है, उसमें स्टेबिलिटी का इशू हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको ट्रस्टेड सोर्स से मिले तो आप एक बार देख सकते हैं। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, 2026 में 8GB रैम के साथ बिल्कुल पीसी बिल्ड रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो बजट इंक्रीज करके आप यार पीसी बिल्ड में जो भी आप पीसी बिल्ड करो उसमें मिनिमम 16GB ही रैम लगाओ, ताकि गेमिंग और एडिटिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूथ रहे। आप यार कॉस्ट बचाने के लिए विदाउट हीट सिंक वाले रैम स्टिक को देख सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है एस कंपैरिजन हीट सिंक वाली रैम स्टिक से। और अभी यार आप DDR4 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पीसी बिल्ड करो, क्योंकि इस वक्त जो DDR5 रैम है काफी ज्यादा ओवर प्राइस है, और मुझे ऐसा लगता है यार जो रैम स्टिक का प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाले है, मैं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है रैम का प्राइस वापस नॉर्मल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है रैम का प्राइस और नॉर्मल होगा। इतना जल्दी तो रैम का प्राइस वापस नॉर्मल नहीं होने वाला है। और जो भी आपको मैंने बताया ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा भी हो सकता है ये सब आपके लिए एप्लीकेबल ना भी हो, तो देख लेना यार आपके हिसाब से। बाकी यार बस ये था इस वीडियो में, इतना ही। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।